कल सर मेरी माँ कहे चुपचाप विद्यालय से पढ़कर सीधे घर चले आना, इधर उधर कहीं नहीं जाना। मुझे ना स्वर्ग जाएंगे ना नरक जाएंगे, हम तो सीधे घर जाएंगे। अपनी माँ की बात याद रखो। गुरु कहते हैं इधर उधर मत जाओ स्वर्ग नरक, अपने घर चले जाओ। अपने घर में जो सुकून शांति मिलेगी धरती पर कहीं नहीं मिलेगी। और जान लीजिए है यहाँ सुख दुख से कोई बच नहीं सकता है। राम कृष्ण जो को जिनका ये बच नहीं सकता है। ये पराये घर अपने घर जिस दिन चले जाओगे उस दिन सुख शांति चिर शांति मिलेगी। ये घर में मत भूलें, यहाँ नहीं रहना है, वहां की तैयारी करें, वहां जाने की। अगर लक्ष्य हो जाएगा उस दिन, उसी दिन से आपकी साधना शुरू हो जाएगी। कभी भी भूल कर मत कहिए कि साधु बाबा आ जाइए साधना करेंगे, ये लोगों की जरूरत है शांति सुख कल्याण, हमें क्या जरूरत है। साधु लोग बाबा नहीं करेंगे साधना तो वो भी उथले में रहेंगे, गृहस्थ नहीं करेंगे तो वो भी उथले में रहेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सबको करना है भाई, सब साधना करें, अपने घर की तैयारी करें। और दूसरी चीज जरूरी है त्याग और तपस्या। अब कहेंगे कि बाबा बाबा लोग तो घर द्वार छोड़ के मठ मंदिर चले जाते हैं, नदी किनारे, वहाँ इलाहाबाद वृंदावन हरिद्वार, हम लोग कहाँ जाए। नहीं माताओं सज्जनों, समझे त्याग और तपस्या क्या है। त्याग है स्वार्थों का त्याग करो। अगर स्वर्ग में जाते हो तो स्वार्थों का त्याग करो। तपस्या अगर करना चाहते हो सारे लोगों की प्रतिकूलता सह लो, सारे लोगों के कटु अपने लोगों को कटु सहकर अपना कटु दूसरे पर ना हो। घर में आपकी तपस्या आपको घर में ही स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग को बुला लो, स्वर्ग को अपने घर ले आओ, घर को ही स्वर्ग बना लो। कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा स्वर्ग वैकुंठ। मन उलझा हुआ है तो जहां है वही नरक। मन सुलझ जाएगा तो जहां रहेंगे वही स्वर्ग। हमें नहीं कहीं जाना है स्वर्ग नहीं नरक। कहाँ जाना है? अपने घर, अपने निज देश। और उनकी तैयारी कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे फल मिल जाए, पेड़ में पानी ना डाले, समय से निराई ना करे, सींचे ना, तो फल के आशा कैसे करेंगे। लेकिन हम सुन कागज का फल खाना चाहते हैं। बहुत लोग कागज के फल खाना चाहते हैं। बोलने के लिए जाने, भजन गाने के लिए जान गया, कुछ इधर उधर की बात जान गए, मुझे फल मिल जाए। कैसे मिलेगा भाई? परिश्रम, बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिलने वाला है। परिश्रम करना होगा। व्यवहार में कुछ करने से प्रगति मिलती है और अध्यात्म में कुछ नहीं करने से प्रगति मिलती है। व्यवहार में चलने से मंजिल मिलेगी। मधेपुरा जाना या भागलपुर चलना पड़ेगा, मोटर कार से या पैदल या बाइक से, तब पहुंचेंगे, तब मंजिल मिलेगी। अध्यात्म में मंजिल बैठ जाओ, तन मन को स्थिर कर लो, मंजिल मिल जाएगी। और अगर चलने से मंजिल मिल जाती तो जन में चल रहे हैं, जल में चल रहे हैं, जन में चल रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, कोई भगवान का जाप कर रहे, नमाज पढ़ रहे, चलते आ रहे, पहुंचे कहीं नहीं। इसलिए अध्यात्म में बैठ जाओ, स्थिर आसन से बैठने का अभ्यास करो समय समय से, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जो जितने दिन के सत्संग है उतने देर बैठना सीखो। एक आसन से बैठना, जिस आसन से सुखपूर्वक देर तक बैठ सको बैठो। आपके शरीर, आपके कंडीशन, आपके इंद्रियां बताएगी आपके मन कितने चल रहे हैं। हमारे किसान लोग घास काटने की मशीन चलाते, छोट छोट घेरनी लगी रहती है, किसान चलाएंगे हल्का, घेरनी खूब नाचे। आप बैठे हैं, आपका शरीर चल रहा है तो उससे 1000 गुना आपका मन चल रहा है। मन ही भवसागर में डूबा, मन कहीं भवसागर अथाह पानी नहीं मिलेगा कहीं सागर का, उसे पार करना होगा। जिस चंचल चपल मन इच्छा का भवसागर बह रहा है, इस भवसागर में वो डूबो है, उठते डूबते हैं।
इससे जब पार हो गया भवसागर पार हो गया। भवसागर अथाह पानी कहीं नहीं मिलेगा। भवसागर तरने का अर्थ है तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एके होए रहा तब हंस कबीर कहा। तन को स्थिर रखो, मन जाए तो जाने दो, तन को राखो स्थिर। जितना देर बैठ सको बैठने का अभ्यास करो। बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के शरीर जर्जर हो गए थे और आज शरीर छोड़ने वाले थे। काशी के सारे पंडित विद्वान साधु सब पहुंच गए। गुरुदेव आपने बहुत कुछ हम लोगों को संदेश दिए, अब चलते वक्त आप हम सब के बीच जा रहे हैं, अंतिम साखी सुना दीजिए। सदगुरु कबीर असमर्थ थे बोलने में। अरे मैंने बहुत कुछ बोला हूँ, उसी को पढ़ो, गुनो, सुनो और जीवन जियो। कह नहीं गुरुदेव एक साखी बोल दीजिए। लड़खड़ाते हुए सबने बोले थे, कबीर उल्टा ज्ञान का कह तक करो विचार, बैठे से ही पद कटे, चला चली नहीं पार। बैठ जाओ काम पूरा हो जाएगा, बैठ जाओ मंजिल पर पहुंच जाओ। बैठने का अभ्यास करो। तो हम बैठे नहीं जा रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, झूठे मूठ सही, झूठे मूठ सही। बैठने का अभ्यास करो। शरीर बैठेगा तो मन भी लोगे, नहीं तो मन इतना खुराफात है, कहाँ नाक रगड़ेगा, कहाँ पटलेगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। मन को समझे। मन ही मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। आज सत्संग में आ रहा था, सुबह मठ से निकला, एक व्यक्ति आया, हमारे बेटा को कई शैतान पकड़ लिया। मैं कहा भाई शैतान उतान नहीं होता, कहीं भूत प्रेत शैतान नहीं परेशान करता है। हमारा चंचल मन, विपरीत मन, चपल मन ये शैतान से भी बढ़कर है, ये ज्यादा परेशान करता है। कहते एक नया बाजार लगाया, हाट वाले का नियम था, जो हाट लगाया था शाम की साग सब्जी जिसे बच जाए खरीद लो, अपने में गरीब आदमी का नुकसान नहीं होगा। शाम को घूमते थे, जिसका जो सामान नहीं बिका खरीद लिया जाता था। कहते हैं उसे साग सब्जी जब शाम को घूमने लगे कमेटी वाले, साग भाजी खरीद लिए। एक आदमी बांस के चोंगा में बेचने कुछ आ गया था। कमेटी वाले कहे तुम क्या बेच रहे हो? कहे मैं भूत बेच रहा हूँ। कहे नहीं बिका, कहे नहीं बिका। कि भूत बेच रहे हो? कहे हाँ। कि क्या करता है? कहते सब काम करता है। क्योंकि सब काम करता है। कहते हाँ 2.5 अक्षर का मंत्र पढ़ोगे युवक के रूप में तैयार हो जाएगा, जितना काम बताओ उतना करेगा। क्योंकि क्या काम रखे हो? 10,000। कल के न भोजन करेगा, न वस्त्र पहनेगा, न तनख्वाह लेगा, ऐसा ये फ्री का नौकर। सेठ का मन ललच गया, कल के 10,000 में ऐसा नौकर कौन में लेना चाहेगा? न खाएगा, न पैसा लेगा, न वस्त्र पहनेगा। सेठ कहते मुझे दे दो। कहते सेठ जी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? कल के इसे काम नहीं दोगे तो मारेगा। अरे हमारे पास बहुत काम है, कई फैक्ट्री है, कई एकड़ जमीन है, इतना काम कराऊंगा, कराते कराते मार दूंगा। कल के तो कल के सो जानिए सेठ जी, नहीं काम दीजिएगा तो मारेगा। तो हमारे पास बहुत काम है। 10,000 दे के वो बांस के चौड़ा में भूत लेके चला गया। रात भर सोया, सुबह 2.5 अक्षर का मंत्र बताया था, पढ़ा, नौजवान के रूप में खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हुआ का जल्दी से काम बताओ। तो जो 5 बीघा जमीन पड़ती है उसे कुदाल दिया, का खोद के चले आओ। वो कुदाल लिया, 5 बीघा जमीन घंटों ने लगा खोद खाद के, तोड़ ताड़ के पहुंच गया। जैसे पहुंच गया, अब सेठ जी घबरा रहा है, कुदाल टूटा हुआ कुदाल दिखा रहा है सेठ जी, जल्दी काम बताओ नहीं तो इसी से मारेंगे तुमको। सेठ जी डर गया। 5 बीघा जमीन और ये घंटा भी नहीं लगा, खोद खा के चला, मेरे पास इतना काम कहाँ? मैं बहाना लगा करके जा 5 बीघा जमीन 5 तालाब खोद गया, तब तो समय लगेगा, तब तक कोई जुगाड़ करूंगा। भाई वो दौड़ता गया, दौड़ा, मंदिर में गया, भगवान देवी देवता बचाइए इस शैतान भूत से। कोई जवाब नहीं आया। भगवान मस्जिद में आवाज पड़ा, हाय अल्लाह खुदा इस शैतान से बचाइए, मस्जिद से भी कोई जवाब नहीं आया। एक संत जंगल में कुटी बना के रहते, उनके चरणों में धड़ाम से गिरा, का संत भगवान बचाइए शैतान से। संत जान रहा था बहुत नगर का सेठ है बड़ा। का सेठ जी तुम्हें कौन खदेड़ रहा? कहे गुरु जी एक शैतान खदेड़ रहा। कहे शैतान कहाँ है?
क्योंकि मैं मोल खरीदा हूँ। कई लोग वैसे डरता है तू मोल खरीद लिया। कहा गुरु जी सारी घटना बताए। कहा इतना काम बताता हूँ घंटों से पहले कराता है। कहा तुम मालूम बड़ा मुश्किल है। कहे गुरु जी बचाइए, आप ही बचा सकते हैं। कहे तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू गुरु शरण में आ गया, संत के शरण में आ गया, गुरु के शरण में आ गए तो सारा काम बन जाएगा। क्योंकि अब मैं जो कहूंगा वही करना। कहे बिल्कुल गुरु जी, मरता क्या नहीं करता। क्योंकि जो उसी शैतान से लंबा तगड़ा बांस कटवा लो और उसे छोड़वा दो, 5 फीट जमीन में गाड़ देना और सरसों का तेल और सिंदूर खूब ले पूरा बांस में कर लेना। जब काम रहे तो काम बताना, जब काम नहीं रहे इसी पर करना, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। गुरु जी मंत्र बताते हैं, मनस जाप मनस ध्यान करो, जाप करो। सबसे बड़ा है उस शैतान मन को सोसा आ रहा है, सोसा जा रहा है, सोसा आ रहा है, जा रहा है। इसी के बीच जो कील है जंक्शन, उसे पकड़ो, उसे ध्यान लगाओ, छन छन बढ़ाओ, छन छन बढ़ाओ, बड़ी सुकून शांति मिलेगी। सारा विकार दूर होगा, सारा अहंकार दूर होगा, मन में चिर शांति मिलेगी। शैतान उसी से सुलझेगा, शैतान से इसी प्रकार उबर सके, अन्यथा धरती पर उबारने वाला तुम्हें कोई नहीं। कहते गुरु गोविंद दो खरे, काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु सबसे बड़ा होता है, गुरु से बढ़ इसलिए से हरि कहते हैं। हरि कहते हैं हरने वाले को, जो सद्ज्ञान सद्बोध देके अज्ञानता रूपी दुख को हर ले, ये संत गुरुजन हरि है। कहते आग लगी आकाश में, तुई तुई गिरे अंगार, संत नहीं रहता जग में, जल जाता संसार। कहते बंदे कर ले आप निबेड़ा, आप जियत लखो आप ठोर करो, मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा, इसलिए जीते जी ठोर ठिकाना कर लो। क्या कर लोगे, समय कम है, भजन भी गाना। तो